अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सो सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल अ बिट, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन। ठीक है जी। सो व्हाट इज़ दिस ड्रामा और प्ले अबाउट? इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी प्ले। ठीक है जी, एंड इट्स अ 3 act play। एंड इन दिस ड्रामा और प्ले George Bernard Shaw tell you about wars in a light manner. How in a light manner? Like in a humorous way. It tells you about the harsh reality of wars, but in a light manner. ठीक है जी. And some of the characters in this play are Miss Raina Pitkoff, who is the heroine or the protagonist of this play. Then we have Sergius Sarnoff, and who is Sergius Sarnoff? She is the fiancée of Raina. Then her mother, Catherine Pitkoff, and then her father, Major Paul Petkoff. ठीक है जी. And there's another important character who is known as Captain Blanchley. ठीक है जी. And then we have 2 servants of Raina, and that's Luca, who is a maid, मतलब फीमेल है, सर्वेंट है, एंड वी हैव निकोला, हु इज़ अ मेल सर्वेंट। ठीक है जी. दीज आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा। ओके जी, तो हमने बात की कुछ की फैक्ट्स ऑफ दिस ड्रामा और इस ड्रामा की कैरेक्टर्स लिस्ट के बारे में, जो कि है राइना और उसका फियांसी सर्जियस, उसकी माँ कैथरीन, एंड हर फादर पॉल। ठीक है जी. एंड देन वी हैव देयर 2 servants, Luca, who is a female servant, and Nicola, who is a male servant, and there's another important character, Blanchley, Captain Blanchley. Okay. तो कहानी शुरू होती है, प्ले स्टार्ट्स विद राइना लुकिंग एट द स्टार्स फ्रॉम हर बैल्कनी। एंड राइना लड़की जो होती है वो एक रोमांटिक मिजाज की लड़की होती है, जो कि अपने फियांसे से सर्जिस से बहुत प्यार करती है। और कितना प्यार करती है तो आगे आपको पता चलेगा भाई। अच्छा जी. तो रात का टाइम है और राइना अपने रूम की बालकनी से स्टार्स को देख रही होती है, जब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि राइना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को देर देर तक ना जागा करो और जल्दी सो जाया करो। ठीक है जी. तो और इसके साथ ही वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दे सकूँ। और वो गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी कंट्री जो है वो वॉर जीत चुकी है। ठीक है जी. और ये कौन सी वॉर की बात हो रही है? ये है 1880s में वॉर हो रही थी, किसकी? सर्बिया की और बल्गेरिया की। तो जिसमें इनकी कंट्री जो है बल्गेरिया वो जीत चुकी होती है। एंड दूसरी खुशी की बात जो होती है, इस वॉर का जो हीरो होता है वो कौन होता है? वो होता है मिस्टर सर्जियस, मतलब राइना का फियांसे। तो दोनों इस बात से खुश होती है कि एक तो हमारी कंट्री वॉर जीत चुकी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि उसका जो हीरो है वो कौन होता है? वो राइना का फियांसे मिस्टर सर्जियस होता है। फिर इसी दौरान इसकी फीमेल सर्वेंट लूका आती है और उनको कहती है कि आप लोगों को विंडोज शट कर लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे स्ट्रीट्स में जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। और जल्दी जल्दी वो राइना की कमरे की जो खिड़कियाँ है वो बंद करना शुरू कर देती है, लेकिन राइना उसे स्टॉप कर देती है एंड आस्क लूका टू स्टॉप इट एज शी कैन डू इट बाय हर सेल्फ। तो जब वो उसको रोक लेती है तो फिर उसकी माँ और लूका जो है वो उसके रूम से चली जाते हैं। ठीक है जी. अच्छा, फिर जब उसकी माँ और लूका उसके रूम से चले जाते हैं तो वो अपने फियांसे सर्जिस की पोर्ट्रेट उठाती है, मतलब तस्वीर उठाती है, और उससे बातें करने लग जाती है कि वो सर्जिस तुमने कारनामा कर दिखाया, और ये वो मतलब मुख्तलिफ बातें करती रहती है। और इसी दौरान इसकी आंख लग जाती है, लेकिन नींद में ही उसकी आवाज़ फायरिंग से, मतलब गोलियों से खुल जाती है। ठीक है जी. उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम में आया है, किसके ज़रिए? बालकनी के ज़रिए। चूँकि उसने वो दरवाजे खिड़कियाँ बंद करना भूल गई थी, तो उसके रूम में कोई बालकनी से आया हुआ होता है, उसको ऐसा लगता है। तो जब वो पीछे मुड़ती है तो उसको एक गंदा सा मैला डर्टी सोल्जर लगता है, दिखाई देता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये एक भागा हुआ सिपाही है जो कि सर्बियन आर्मी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन वो सोल्जर जो है वो उसे क्या कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे मत डरो, ठीक है जी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तो एट द सेम राइना भी उसे कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरने वाली। ठीक है जी. फिर क्या होता है कि एट द सेम टाइम लूका नॉक्स द डोर एंड आस्क हर इफ समवन इज देयर इन हर रूम। ठीक है जी. जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इसी दौरान कौन आती है? फिर से लूका आती है और उसके दरवाजे पे नॉक करती है और उसे पूछती है कि मैडम, क्या आपके रूम में कोई है? क्योंकि नीबर्स ने जो है आप किसी को पाइप चढ़ते हुए देखा है और आपके रूम के अंदर भी आते हुए देखा है, और आप दरवाज़ा खोले क्योंकि मेरे साथ कुछ सिपाही आए हुए हैं। देयर आर सम आर्मी सोल्जर्स विद मी सो दे कैन चेक योर रूम। और जब ये बात वो सोल्जर सुनता है तो वो डर जाता है। ठीक है जी. लेकिन राइना उसे एश्योर कराती है, उसे तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें छुपा लूँगी। ठीक है. फिर क्या होता है कि लूका जब सोल्जर्स के साथ अंदर आती है राइना की रूम की तलाशी लेने के लिए, तो राइना उसे कह देती है कि आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरे कमरे में ना ही कोई आया है और ना ही कोई गया है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी. तो वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन लूका को उस पर शक हो जाता है। क्यों शक हो जाता है? क्योंकि वो उसके कमरे में एक गन देख लेती है और वो जल्द समझ जाती है कि वो राइना जो है झूठ बोल रही है और ज़रूर यहाँ पे कोई था। ठीक है जी.
अच्छा, जब लूका समझ जाती है कोई कोई था, तो वो सोचती है कि मैडम क्यों झूठ बोल रही है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, जब लूका और सोल्जर्स चले जाते हैं तो द सोल्जर्स कम्स आउट व्हेन एवरीबडी लीव्स द रूम एंड ही टेल्स रायना अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है जी। वो क्या कहता है कि वो रायना को अपने बारे में बताता है, और वो रायना को क्या बताता है कि ऑल्दो ही इज अ स्विस सोल्जर, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहा है, किस आर्मी के लिए लड़ रहा है, सर्बिया या सर्ब्स आर्मी की तरफ से लड़ रहा है। और कहता है, और वो वॉर की जो आप कह सकते हैं रियलिटी कह सकते हैं, तो रायना को कहता है कि 8 आउट ऑफ 10 जो सोल्जर्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग क्यों बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, उनका मकसद ही क्या है, ठीक है जी। अच्छा, ही इजंट एज ब्रेव एज रायना's fiancé एंड टेल्स हर दैट इंस्टेड ऑफ गन पाउडर ही टेक्स चॉकलेट टू द बैटल फील्ड, ठीक है जी। वो उसकी बातों से साफ पता लग रहा है कि वो जो है वो रायना के फियांसी सर्जिस की तरह ना ही ब्रेव है, ना ही स्ट्रांग है। और वो रायना से कहता है कि मैं बैटल फील्ड में या मैदान जंग में बारूद के बजाय, मतलब गन पाउडर की बजाय, मैं क्या लेके जाता हूँ, चॉकलेट्स लेके जाता हूँ। अच्छा, शी अच्छा फिर क्या होता है, रायना को उसकी बातों से आहिस्ता आहिस्ता लगाव होना शुरू हो जाता है। शी हैव सॉफ्ट कॉर्नर स्टार्टेड हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट कैप्टन ब्लैंचले, ठीक है जी। वो उसे कहती है कि आई विल ब्रिंग माय मदर कैथरीन टू माय रूम सो एज टू हेल्प यू, ठीक है जी। लेकिन जब वो जाती है और वापस अपनी माँ को लाती है, तो वो सोल्जर बेचारा इतना थका हुआ होता है कि वो उसके कमरे में ही, उसके बेड पे ही सो चुका होता है। लेकिन फिर उसकी माँ और वो उसको किस चीज़ के साथ भेज देते हैं, उसके फादर का जो कोट होता है उसको दे देते हैं, और वो उसको सेफली भिजवा देते हैं यहाँ से, ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुँचा सके। और यहाँ पे एंड होता है फर्स्ट एक्ट का, ठीक है जी। सेकंड एक्ट कुछ महीनों बाद का है, फिर वॉर ख़त्म हो चुका होता है, और मेजर साहब और उनके जो दामाद होते हैं वो भी सेफली घर आ चुके होते हैं, ठीक है जी। और रायना और जो ये सर्जियस है, उसका फियांसे जो है, वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सर्जियस जो है वो एक फेक लव शो करता है रायना की तरफ, क्योंकि जब रायना अंदर चली जाती है, तो फिर वो ही ट्राइज टू फ्लर्ट विद लूका, एंड इवन लूका लेट हिम डू सो, बिकॉज उसके जो स्टैंडर्ड है वो भी हाई होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत मेड होती है, इंतहाई खूबसूरत मेड होती है। तो इसलिए वो चाहती है कि उसकी जो शादी हो वो भी एक अमीर घराने में हो, ना कि किसी गरीब घराने में, क्योंकि वो कहती है कि क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए जो मेरे जो ख्वाब हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, और इसलिए वो सर्जिस को अपने साथ फ्लर्ट करने देती है, ठीक है जी। अच्छा, ही फाइंड्स हिज फियांसी बोरिंग, मतलब सर्जिस जो है उसको अपनी फियांसी रायना जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, और इसलिए लूका और सर्जियस एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन जब रायना को आता देखते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं जल्दी से। अच्छा, हालांकि दो रायना सस्पिशियस ऑफ देयर अफेयर बट डजंट से एनीथिंग, रायना को पता होता है, वो सस्पिशियस होती है, वो शकी होती है कि नहीं, इन दोनों के दरमियान ज़रूर कुछ चल रहा होता है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। फिर इसी दौरान एक अननोन विजिटर इनके घर आता है, और वो विजिटर कौन होता है, कैप्टन ब्लैंचले, ठीक है जी। अच्छा, और वो किस लिए आया होता है, वो रायना के फादर में जब पेटकॉफ का कोट वापस करने आया होता है, और जब उसके फादर उसको देखते हैं तो वो उसको पहचान जाते हैं, और वो उन सारे जो घर वाले होते हैं उसको वार्मली वेलकम करते हैं घर पे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे किस चीज़ का दी एंड होता है, दूसरे एक्ट का। फिर हमारे पास है लास्ट थर्ड एक्ट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एक्ट। तो ये एक्ट जो होता है वो एक लाइब्रेरी सीन में होता है। रायना इज टॉकिंग टू ब्लैंचले इन द लाइब्रेरी, ठीक है जी। रायना किससे बात कर रही होती है, कैप्टन ब्लैंचले से लाइब्रेरी में। और इसी दौरान इसका फियांसी सर्जियस वहाँ पे आ जाता है, और सर्जियस कहता है कि लूका जो कि तुम्हारी मेड है, उसने मुझे बताया है कि तुमने इसके छुपाने में मदद की है, और तुम इससे प्यार करती हो, ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा बातें उसको सुनाता है। तो रायना भी जवाब में उसे यही कहती है कि हाँ, मुझे भी पता है कि तुम लूका के साथ इन्वॉल्व हो। और इसी तरह दोनों एक दूसरे से जान छुड़ा देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाकर जान छुड़ा देते हैं। ऑल्दो ये रियलिटी होती है कि जो रायना है वो ब्लैंचले को पसंद करती है, और सेम इज़ द केस विद सर्जियस हु लाइक्स देयर मेड लूका, ठीक है जी। और रायना का फादर जो है, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी विद रायना बीइंग विद कैप्टन ब्लैंचले, बिकॉज नॉट ओनली ही इज़ आर्मी सोल्जर बट ऑल्सो ही हैज़ सम फैक्ट्रीज एज वेल, ठीक है जी। क्योंकि उसको लगता है कि वो भी उसकी बेटी को खुश रखेगा, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। लेकिन इतने सारे लोग खुश हैं, तो इसी में एक और बंदा है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो कौन है, वो है इनका मेल सर्वेंट निकोला। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि रायना गेट्स ऑफ विद ब्लैंचले वाइल लूका द मेड गेट्स अलॉन्ग विद सर्जियस, ठीक है जी। तो वो बेचारा अकेला रह जाता है, लेकिन उसको निकोला पसंद होती है, लेकिन निकोला उसको जो निकोला है वो लूका को पसंद करता है, बट दैट्स नॉट द केस विद लूका। शी सेज दैट नो, माय स्टैंडर्ड्स आर हाई एंड आई विल नेवर मैरी यू बिकॉज यू आर अ पुअर पर्सन, एंड दैट्स हाउ द प्लेज एंड। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।